हेलो एवरीवन, टेक विद अमित में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक में डीप डाइव करने वाले हैं। यही टॉपिक वो रीजन है जिससे आप अभी ये वीडियो देख पा रहे हैं। यह हमारी डिजिटल दुनिया की रीढ़ है। हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं अपने लास्ट वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूं। उस वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। हमने सीखा था कि सॉफ्टवेयर क्या है, उसके अलग अलग टाइप्स, और वह हमारे कंप्यूटर्स और फोन्स को कैसे काम करवाते हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको उसे देखने की बहुत रिकमेंडेशन देता हूं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको हमारे कई फ्यूचर टॉपिक्स के लिए एक अच्छा फाउंडेशन देगा। टेक्नोलॉजी में बेसिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कॉन्सेप्ट पिछले वाले पर बिल्ड होता है, जैसे एक बिल्डिंग को ईंट करके बनाना। सॉफ्टवेयर वीडियो देखने से आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि हम जो डिजिटल इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं उन्हें कैसे मैनेज और एग्जीक्यूट किया जाता है। यह अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्पफुल होगी जब हम यह एक्सप्लोर करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस और डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजे जाते हैं। तो प्लीज एक पल निकालकर इसे चेक करें, और जब आप ऐसा कर रहे हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना न भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे आप सभी के लिए ऐसी और कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। आपकी एंगेजमेंट ही इस चैनल को चलाती और ग्रो करती है। अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज उस लाइक बटन को हिट करें। यह YouTube एल्गोरिथम को हमारे वीडियो को और ज्यादा लोगों को दिखाने में हेल्प करता है जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। और अगर आप यहाँ नए हैं या अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप हमारी कोई भी टेक जर्नी मिस नहीं करेंगे। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या है, इसे सिंपल वर्ड्स में तोड़ते हैं। डेटा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या साउंड। यह सिर्फ एक डिजिटल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब इस इंफॉर्मेशन को शेयर या एक्सचेंज करना है। तो जब हम उन्हें एक साथ रखते हैं तो डेटा कम्युनिकेशन सिर्फ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डिजिटल इंफॉर्मेशन भेजने और रिसीव करने का प्रोसेस है। यह एक बातचीत करने जैसा है, लेकिन लोगों के बात करने के बजाय यह हमारे डिवाइसेस बात कर रहे हैं। यह प्रोसेस आपके कंप्यूटर को सर्वर से बात करने देता है, आपके फोन को आपके दोस्त के फोन से बात करने देता है, और भी बहुत कुछ। यह वह जादू है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को कनेक्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे, अमित यह टेक्निकल लगता है, लेकिन यह मुझे कैसे अफेक्ट करता है? सच्चाई यह है कि डेटा कम्युनिकेशन हमारी डेली लाइफ में हर जगह है। यह इतना इंटीग्रेटेड है कि हम इसे अक्सर नोटिस भी नहीं करते। अपनी सुबह की रूटीन के बारे में सोचो। आप उठते हैं और अपने मैसेज व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर चेक करते हैं। वह डेटा कम्युनिकेशन है। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, यह देखने के लिए कि आपके दोस्त क्या कर रहे हैं। वह डेटा कम्युनिकेशन है। आप वर्क या स्कूल अपडेट्स के लिए अपने ईमेल चेक करते हैं। अगेन, यह सब डेटा कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल है। यह फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है जो आपके फोन और कंप्यूटर पर हर दिन यूज होने वाले ऑलमोस्ट हर ऐप और सर्विस को पावर करती है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स पर गौर करते हैं। जब आप नेटफ्लिक्स पर एक मूवी या यूट्यूब पर एक वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे यह वाला, तो आप डेटा कम्युनिकेशन का यूज कर रहे होते हैं। आपका डिवाइस नेटफ्लिक्स या यूट्यूब सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर वीडियो डेटा आपके डिवाइस पर पीस बाय पीस वापस भेजता है, जिससे आप इसे सीमलेसली स्ट्रीम कर पाते हैं। जब आप उबर या ओला जैसे ऐप का यूज करके कैब बुक करते हैं तो आपका फोन आपकी लोकेशन डेटा कंपनी के सर्वर को भेजता है, जो फिर सबसे पास के ड्राइवर को ढूंढता है और उनकी डिटेल्स आपको वापस भेजता है। यह पूरा इंटरेक्शन सेकंड्स में होता है। यह सब एफिशिएंट डेटा कम्युनिकेशन की वजह से। डेटा कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट पर्सनल एंटरटेनमेंट और कन्वीनियंस से कहीं ज्यादा है।
यह बिजनेस, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए क्रिटिकल है। कंपनीज इसका यूज दुनिया भर में अपने ऑफिस को कनेक्ट करने, बड़ी फाइल्स शेयर करने और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए करती हैं। एजुकेशन में स्टूडेंट्स अब कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज की विशाल लाइब्रेरीज को एक्सेस कर सकते हैं और अपने असाइनमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स वीडियो कॉल्स के थ्रू पेशेंट्स से रिमोटली कंसल्ट कर सकते हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स हॉस्पिटल्स के बीच इंस्टेंटली शेयर की जा सकती है। यह टेक्नोलॉजी सचमुच हमें कनेक्ट करती है और सर्विसेज को पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल बनाती है। डेटा कम्युनिकेशन के बिना हमारी मॉडर्न सोसाइटी बहुत अलग दिखती। इंटरनेट जैसा कि हम जानते हैं वह एग्जिस्ट नहीं करता। कोई सोशल मीडिया नहीं होती, कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती, कोई स्ट्रीमिंग सर्विसेज नहीं होती और कोई इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं होती। ग्लोबल इकोनॉमी ड्रामेटिकली स्लो हो जाती क्योंकि बिजनेस को अलग अलग लोकेशंस पर कम्युनिकेट और एफिशिएंटली ऑपरेट करने में स्ट्रगल करना पड़ता। हम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए स्लोवर, ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड्स पर डिपेंड करते, जैसे पोस्टल मेल या फिजिकल ट्रैवल। डेटा कम्युनिकेशन हमारी डिजिटल दुनिया का सिर्फ एक फीचर नहीं है, यह वह बहुत फाउंडेशन है जिस पर यह बनी है, जो हमारी लाइफ को ज्यादा कनेक्टेड और एफिशिएंट बनाती है। डेटा कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, यह समझने के लिए हमें इसके बेसिक कंपोनेंट्स को जानना होगा। इसे एक लेटर भेजने जैसा समझो। किसी भी डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस में 5 की एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हैं सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज और प्रोटोकॉल। इनमें से हर कंपोनेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है और अगर उनमें से कोई एक मिसिंग है या ठीक से काम नहीं कर रहा है तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। आइए इन 5 पिलर्स में से हर एक को एक एक करके देखते हैं कि वे कैसे एक साथ काम करते हैं ताकि हमारा डेटा सही और रिलायबली डेस्टिनेशन तक पहुंचे। जब आप इसे ऐसे तोड़ते हैं तो यह एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमारे पास सेंडर है। सेंडर वह डिवाइस है जो कम्युनिकेशन शुरू करता है और डेटा भेजता है। यह आपका कंप्यूटर, आपका स्मार्टफोन या कोई भी दूसरा डिवाइस हो सकता है जिसके पास इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने फोन पर एक मैसेज टाइप करते हैं और सेंड हिट करते हैं तो आपका फोन सेंडर होता है। यह आपके मैसेज को एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है जिसे ट्रांसमिट किया जा सकता है। सेंडर पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। यह उस इंफॉर्मेशन का सोर्स है जिसे दूसरी लोकेशन पर डिलीवर करने की जरूरत है, जो इसे पाजल का पहला एसेंशियल पीस बनाता है। अगला है रिसीवर। जैसा कि नाम से पता चलता है, रिसीवर वह डिवाइस है जिसे मैसेज मिलता है। यह सेंडर द्वारा भेजे गए डेटा के लिए डेस्टिनेशन है। यह आपके दोस्त का कंप्यूटर, एक वेब सर्वर या एक प्रिंटर हो सकता है। मैसेज भेजने के हमारे एग्जाम्पल में आपके दोस्त का फोन रिसीवर है। रिसीवर का काम इनकमिंग डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करना और उसे एक ऐसे फॉर्म में वापस कन्वर्ट करना है जिसे यूजर समझ सके, जैसे रीडेबल टेक्स्ट या एक व्यूएबल इमेज। कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होने के लिए एक रिसीवर होना चाहिए जो सेंडर से डेटा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी और एबल हो। तीसरा कंपोनेंट मीडियम है। मीडियम, जिसे ट्रांसमिशन मीडियम भी कहा जाता है, वह फिजिकल पाथ है जिसके थ्रू मैसेज सेंडर से रिसीवर तक ट्रैवल करता है। यह हमारे डेटा के लिए चैनल या रोड है। यह एक वायर्ड कनेक्शन हो सकता है, जैसे एक लैन केबल, ईथरनेट केबल या एक फाइबर ऑप्टिक केबल। यह एक वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ या सैटेलाइट सिग्नल्स। मीडियम का चुनाव कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस, कॉस्ट और स्पीड शामिल हैं। यह फिजिकल लिंक सेंडर और रिसीवर के बीच के गैप को ब्रिज करता है, जिससे सिग्नल को ट्रैवल करने की परमिशन मिलती है। अब हम आखिरी 2 और इक्वली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, मैसेज और प्रोटोकॉल। मैसेज वह एक्चुअल इंफॉर्मेशन या डेटा है जिसे कम्युनिकेट किया जा रहा है। यह वह कोर कंटेंट है जिसे सेंडर रिसीवर के साथ शेयर करना चाहता है। यह एक सिंपल टेक्स्ट फाइल, एक फोटोग्राफ, एक गाना या एक फुल लेंथ मूवी हो सकती है। एसेंशियली ये कम्युनिकेशन का क्या है। एक मैसेज के बिना
कम्युनिकेशन होने का कोई रीजन नहीं होता। इस डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है जिसे ट्रांसमिशन मीडियम पर भेजा जा सके, जो रिसीवर द्वारा इंटरप्रेट किए जाने के लिए रेडी हो। पांचवां और आखिरी कंपोनेंट प्रोटोकॉल है। यह एक बहुत टेक्निकल टर्म लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। प्रोटोकॉल रूल्स का एक सेट है जो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। यह एक लैंग्वेज या ग्रामर रूल्स का एक सेट जैसा है जिसे सेंडर और रिसीवर दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए एग्री और फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि डेटा को कैसे फॉर्मेट किया जाना चाहिए, एरर्स को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए और एक मैसेज की शुरुआत और अंत की पहचान कैसे की जाती है। कॉमन प्रोटोकॉल्स जिनके बारे में आपने सुना होगा उनमें TCP/IP शामिल है जो इंटरनेट की रीढ़ है, और HTTP जिसका यूज वेबसाइट ब्राउज करने के लिए किया जाता है। इन रूल्स के बिना कम्युनिकेशन कैओटिक और अनरिलायबल होता। तो यह सब एक साथ लाने के लिए आइए एक बार फिर एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करें कि आप अपने लैपटॉप से एक ईमेल भेज रहे हैं। आपका लैपटॉप सेंडर है, ईमेल खुद अपने टेक्स्ट और अटैचमेंट्स के साथ मैसेज है। आपका लैपटॉप और ईमेल सर्वर रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे SMTP प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल है। मैसेज आपके लैपटॉप से इंटरनेट राउटर तक वाईफाई या लैन केबल के थ्रू ट्रैवल करता है जो मीडियम है। फाइनली आपके दोस्त का कंप्यूटर जो ईमेल रिसीव करता है रिसीवर है। सभी 5 कंपोनेंट्स परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं ताकि आपका ईमेल आपकी स्क्रीन से आपके दोस्त की स्क्रीन पर सक्सेसफुली डिलीवर हो सके। कंक्लूजन में, डेटा कम्युनिकेशन एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया है। ये वह इनविजिबल फोर्स है जो बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, जिससे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और अपने प्रियजनों के साथ तुरंत टच में रह सकते हैं, चाहे कितनी भी डिस्टेंस हो। इसके कोर कंपोनेंट्स सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज और प्रोटोकॉल को समझकर हम उन सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी और एलिगेंस को एप्रिशिएट कर सकते हैं जो हमारी डिजिटल लाइफ को पावर करते हैं। यह इंफॉर्मेशन एज का इंजन है और इसकी इंपॉर्टेंस केवल बढ़ती रहेगी जैसे जैसे हम नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे और एक दूसरे से कनेक्ट होने के नए तरीके ढूंढेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।